हाय फ्रेंड, लिसन केयरफुली। आज हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है हमारा किस किस भाग में फैला हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा भारत के बहुत उत्तर साइड में पामीर का पठार है। क्या है? पामीर का पठार। ये पामीर का पठार है जिसको हम लोग संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एकदम छत के समान लग रहा है। ये विश्व का छत है, संसार का छत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पामीर का पठार। अब पठार क्या है? तो पठार जो होता है मैदान से थोड़ा ऊंचा और पर्वत से थोड़ा नीचा का भाग को हम लोग पठार कहते हैं। इस पठार से दो पर्वत श्रेणियां निकलती है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पर्वत श्रेणी आखिर कहते हैं किसको। तो पर्वत श्रेणी का मतलब है, पर्वत श्रेणी देखिए किसको कहते हैं। मान के चलिए कि पर्वत ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 यहाँ तक पर्वत है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई हुआ, इसको हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जिसको चोटी देखिए, ई चोटी, ई चोटी, ई चोटी, इसको चोटी कहते हैं। पर्वत श्रेणी लगातार होता है और जो सबसे ऊंचा होता है उसको सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा पामीर का पठार है, उससे दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती है। पहला जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की ओर जाती है, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है इसका? हिंदू कुश पर्वत। दूसरा जो है यहीं से होकर चीन की तरफ जाती है, उसको कहते हैं हम लोग कुनलुन श्रेणी। क्या कहते हैं? कुनलुन श्रेणी। इसको हम लोग कुनलुन श्रेणी कहते हैं। और बहुत से भूगोलवेत्ता कहते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसी का भाग है। अब ट्रांस हिमालय का अर्थ क्या है? ट्रांस हिमालय है जो हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन हम लोग हिमालय के अंतर्गत गिनते हैं। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला जो हमारा है काराकोरम श्रेणी। क्या है हमारा? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद है हमारा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद है जास्कर श्रेणी। जब तीनों को हम लोग मिला देते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय कहते हैं? ट्रांस हिमालय। चलिए अब देखते हैं उसके बाद और कौन से पर्वत हमारा हिमालय पर्वत पर है। अब देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के पास हमारा एक पर्वत है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत और नंदा देवी में बहुत अंतर है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो जो हम लोग हिमालय जो है, मेन हिमालय, महान हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, उसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक है। कहाँ तक है? नमचा बरुआ तक दमया कंटिन्यूअस है हमारे सिक्किम होते हुए। ठीक है, इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। अब कहने का मतलब कि हिमाद्री इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो अधिकांश चोटियां हैं वो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसीलिए यहाँ सालों भर बर्फ़ जमा होता है, इसीलिए इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय कहते हैं क्योंकि बड़ा है। ये हमारा देखिएगा तो एकदम तलवार के आकार का है, या इसको कहते हैं चाँप के आकार का, अर्धवृत्तीय चाँप के आकार का है। तो महान हिमालय का आकृति कैसी है? एकदम सतत वक्र होते हुए एकदम तलवार की आकृति है, जो कहाँ से शुरू होती है हम लोगों को? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरुआ तक, जो सतत फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी के थोड़ा सा दक्षिण में हमारा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है हमारा, मध्य हिमालय, यह मध्य हिमालय का डॉट खींच रहे हैं। मध्य हिमालय जो है महान हिमालय की अपेक्षा थोड़ा अधिक कटा छटा है। इसकी जो इस श्रेणी की जो चोटियां हैं, उनकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर से कम है, जिससे
2-3 महीना यहाँ तो ठंड के ऋतु में बर्फ़ जमता है, लेकिन जब गर्मी पड़ता है तो ये बर्फ़ बहुत पिघल कर एकदम सुहावना मौसम, ठंडा ठंडा मौसम आता है, जिसको हम लोग स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के रूप में समझकर वहाँ घूमने जाते हैं। जैसे शिमला, मनाली, दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। उसके मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। इसकी जो प्रमुख श्रेणी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। तो मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणी कौन है? पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद दक्षिण में, उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण जाएंगे तो हम लोगों का एक मिलेगा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं। इसका थोड़ा सा भाग बिहार के पश्चिम बंगाल में सोमेश्वर की पहाड़ी के रूप में हम लोगों को मिलता है। अब हम देख लिए कि हम लोग जो संसार का छत है उसको हम लोग पामीर का पठार कहें। पामीर के पठार से 2 पर्वत श्रेणी निकली। पहला को हम लोग जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको हम लोग हिंदू कुश कहते हैं, और जो चीन की तरफ जाता है उसको हम लोग कुनलुन कहते हैं। उसके बाद देखें हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम लोग देखें कि 3 समानांतर श्रेणियां हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर। जब तीनों को मिला देते हैं हम लोग तो ट्रांस हिमालय बन जाता है। क्या हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद देखें हम कि हिमालय के भी 3 लगातार समानांतर श्रेणियां हैं। जो सबसे लंबी श्रेणी है जो 2500 किलोमीटर तक लंबी है उसको हम कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय जो नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक है, इसकी जो औसत लंबाई है 2500 किलोमीटर है। सोचिए 2500 किलोमीटर लंबा खाली हिमालय है, कोई कटा छटा नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा उसके नीचे दक्षिण भाग में मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में कहे हम कि इसकी जो चोटी की औसत ऊंचाई है 5000 से कम है। इसके कारण वहाँ बर्फ़ 3 महीना के बाद पिघल जाता है और ठंडा वातावरण होता है, जिसके कारण वहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला, मनाली और भी जगह जैसे दार्जिलिंग। उसके नीचे हम बताएं कि जो सबसे नीचे दक्षिण भाग है उसको हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत से घाटियाँ पाई जाती है जिसको हम लोग दून कहते हैं, जैसे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख चोटी। जैसे काराकोरम की प्रमुख चोटी कौन है? लद्दाख के, जास्कर के, महान हिमालय के। तो देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम एक एक करके सभी पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी पहले देख लेते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन है और जो प्रमुख चोटियां हैं। तो पहले हम लोग देखें जो सबसे उत्तर में हम लोगों का है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों का है K2। कौन सी चोटी है काराकोरम की? K2। ये चोटी जो हमारा क्या नाम है इसका? K2। क्या नाम है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 को हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी जो है ऊंचाई जो इस चोटी की जो है 8611 मीटर है। ठीक है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2 बोलेंगे, लेकिन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है तो काराकोरम। ये कौन सा है? ये काराकोरम है। काराकोरम श्रेणी और चोटी में आप लोगों को डिफरेंस बता दें। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है तो काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2। अब उसके बाद हम लोग आते हैं K2 की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग काराकोरम श्रेणी के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सा श्रेणी था हम लोगों का? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी था? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी हम लोगों का है वो है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा क्या है? राकापोसी। राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमारा क्या है? राकापोसी। राकापोसी अभी तो लद्दाख में पड़ता होगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा था तीसरा, क्या कौन सा श्रेणी था? तीसरा श्रेणी हम लोगों का काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
तो जास्कर का हम लोग देख लेते हैं कि जास्कर का सबसे ऊंची चोटी जो है हमारा क्या है। तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों का है माउंट कामेट। क्या है? माउंट कामेट। माउंट कामेट, माउंट कामेट है। माउंट कामेट की ऊंचाई जो है भारत में पड़ता है 7,756 मीटर। माउंट कामेट किसकी ऊंची चोटी है? तो जास्कर श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है माउंट कामेट। और राकापोसी किसकी चोटी है? लद्दाख श्रेणी की। और बताए थे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी थी? 8,611 मीटर। तो आगे हम लोग देखते हैं। और चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख लिए ट्रांस हिमालय के तीनों भाग। पहला देखें हम लोग काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको ऊंचाई क्या था? 8,611 मीटर। उसके बाद हम पढ़ें लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बोले हम? राकापोसी। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कामेट, जिसकी ऊंचाई बताएं हम 7,756 मीटर। आगे हम लोग देखते हैं जो महान हिमालय हमारा था, महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय देखते हैं। चलिए महान हिमालय जो हम बताएं, महान हिमालय कहाँ से शुरू होता है? नंगा पर्वत से लेकर के जब समानांतर जा रहा है कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक। ठीक है। इसकी भी प्रमुख चोटियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख चोटी इसकी है? तो पहला जैसे हम लोग पढ़ लिए तो ये है नंगा पर्वत। ये भी चोटी एक प्रकार का है, नंगा पर्वत चोटी हो गया। नंगा पर्वत के बाद है उत्तराखंड में एगो नंदा देवी। उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद है नेपाल में बहुत सी इसकी चोटियां हैं जो ऊंची है। जैसे पहला है धौलागिरी, नेपाल में है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, जो हिमालय की ऊंची चोटी है। फिर है मकालू। क्या है? मकालू। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट। देखिए कितना ऊंचा हम बना दी। इससे पता चला कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और महान हिमालय में ही नेपाल में, महान हिमालय के भाग में सिक्किम में जो है, जो हिमालय का भाग है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। तो देखिए हम लोग इसमें सबसे पहला हम लोग देखें इसका क्या बोले हम नाम। पहले हम लोग बोले नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंची चोटी कितना की लंबाई? नंगा पर्वत की लंबाई ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। उसके बाद हम बताएं क्या उत्तराखंड में क्या बताए थे? उत्तराखंड में बताएं नंदा देवी। उत्तराखंड में है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है, नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर। उसके बाद हम लोग देखें नेपाल में है कौन? धौलागिरी की ऊंचाई कितना है? 8,172 मीटर। उसके बाद और भी नेपाल वाला देख लेते हैं हम। नेपाल में एक हम लोगों का अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा की ऊंची चोटी कितना है? 8,078 मीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मकालू जो है, यह है मकालू हमारा। मकालू की ऊंचाई जो है, मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे ऊंचा है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आप लोगों को बहुत कोई पूछेगा, 8,850 मीटर। कितना है? 8,850 मीटर।
और जो भारत में है कंचनजंगा, कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारत में सिक्किम में, उसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। उसके बाद नमचा बरुआ है जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। सब के हम लंबाई एक बार लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आराम से लिख दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतार लीजिए। सबका हम ऊंचाई लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं लिख के। चलिए हम सब के ऊंचाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की चोटियों की ऊंचाई लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? हिमालय की प्रमुख चोटी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। पहला इसमें हम लिखते हैं, सबसे जो ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। दूसरा हम लिखते हैं जो हमारा है केटू जो हिमालय में, केटू भी लिख दे रहे हैं। केटू जो सबसे हिमालय के लिखते हैं, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। तो माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद जो है कंचनजंगा। कहाँ है कंचनजंगा? तो सिक्किम में है। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ, कितना ऊंचाई इसका है? 8,598 मीटर। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है मकालू। मकालू कहाँ पड़ता है? मकालू नेपाल में पड़ता है। मकालू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंची चोटी जो है 8,481 मीटर है। उसके बाद हम चौथा लिखते हैं जो हमारा है धौलागिरी। धौलागिरी भी नेपाल में है। धौलागिरी भी कहाँ है? नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। इसकी भी चोट 8,172 मीटर ऊंचा है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,124 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा का हमारा नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। उसके बाद हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। एक कामेट है, जो कि भारत में पड़ता है, 7,756 मीटर है। उसके बाद है नमचा बरुआ, जहाँ हिमालय अंतिम पॉइंट था। नमचा बरुआ जो भारत में है, ये भी है 7,756 मीटर। तो देखें हम लोग सभी का ऊंचाई। अब हम लोग देख लिए कि जो हिमालय था हमारा, जो पर्वत श्रेणियाँ थे, उसकी ऊंची चोटी हम लोग देख लिए। तो इसमें हम लोग बंधा राउंड बांध देते हैं आप लोगों को। बंधन राउंड कहने का मतलब है कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप गलत नहीं करें। आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, बोलिए। पहला क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं आपको से पहला क्वेश्चन कि विश्व की क्या है,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पहला हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। पहला ऑप्शन क्या है? K2। दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और चौथा है मकालू। तो बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, जो है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कि बताइए हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी कौन है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा, K2। तीसरा फिर वही ऑप्शन है साहब, माउंट एवरेस्ट, और फिर मकालू। तो बताइए यही क्वेश्चन वही है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ये सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन आप लोगों को आप लोग गलत कर दीजिएगा। क्वेश्चन बोलिएगा, बोल रहे हैं क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं, पहला K2, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, और चौथा है काराकोरम। अब बताइए, आपसे पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अधिक लाइकन मारेंगे इसमें K2, कोई मारेगा काराकोरम, कोई मारेगा कंचनजंगा। क्लियर कर दे रहे हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2 होगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा है, लेकिन कहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, तो काराकोरम हो जाएगा। पर्वत श्रेणी है, ना कि चोटी। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। तो आगे हम लोग टॉपिक पर जाते हैं, जो हम लोग अभी महान हिमालय पढ़े। महान हिमालय के बाद हम लोग पढ़े थे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम महान हिमालय तो पढ़ लिया, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। मध्य हिमालय में क्या क्या है? तो जैसा कि मध्य हिमालय महान हिमालय की अपेक्षा बहुत कटा छटा है, उसमें छोटी छोटी बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहला जैसा है पीर पंजार श्रेणी। मध्य हिमालय में क्या है? पहला है पीर पंजार श्रेणी, उसके बाद है धौलाधर श्रेणी, उसके बाद है नागटीवा, नागटीवा के बाद है महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत के बाद है, इसके बाद है इधर असम हिमालय टाइप पे कुछ है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मध्य हिमालय है वो महान हिमालय की अपेक्षा अधिक कटा छटा है, और इसकी औसत ऊंचाई भी जो है जो 5000 से कम ही है, जिसके कारण यहाँ सालों भर बर्फ़ नहीं रहता है। 3 मंथ जो रहता है ठंडा में वहाँ बर्फ़ रहता है, उसके बाद जब गर्मी पड़ता है तो बर्फ़ पिघल जाता है, और वे सदाबहार मौसम यहाँ रहता है, एकदम ठंडा ठंडा। तो लोग यहाँ घूरने जाते हैं, यहाँ का जो स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के रूप में जानते हैं। जैसे शिमला घूमने जाते हैं आदमी, जो गर्मी पड़ता है तो ठंडा में निकल जाते हैं वहाँ शिमला, मनाली, और घूमते हैं दार्जिलिंग घूमने चल जाते हैं।
तो यहाँ जो है स्वास्थ्यवर्धक केंद्र पाए जाते हैं। जो कौन कौन से स्वास्थ्यवर्धक केंद्र बोले हम? पहला हम बोले शिमला, मनाली, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और एक जगह और घूमने जाते हैं हम लोग, याद कीजिए, जो हमारा है उत्तराखंड में एक और जगह है जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। मनाली तो देख लिए हैं ना। चलिए, तो हम लोग देखें कि मध्य हिमालय में इसकी औसत ऊंचाई कम होने के कारण सालों भर बर्फ़ नहीं रहता है, और यहाँ जब गर्मी में धूप पड़ता है तो वहाँ बर्फ़ पिघलने से ठंडा होता है। लोग यहाँ घूमने जाते हैं, शिमला, मनाली और नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जगहों पर। हाँ, नैनीताल छूट रहा था एक ठो, नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी है, सब घूमने लायक जगह है। कभी कल आप जाइए, जब गर्मी ज़्यादा पड़ा ना बिहार में, तो जाइए घूरिए उत्तराखंड दरें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारा है अंतिम जो है, जो हमारा बाह्य हिमालय है। और देखिए, मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, और बाह्य हिमालय पढ़ना है, बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं। तो देखते हैं आगे बाह्य हिमालय। अब देखते हैं हम लोग बाह्य हिमालय। जो बाह्य हिमालय हमारा है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, और इसकी जो है औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1500 मीटर के करीब है उसकी औसत ऊंचाई। इसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से। जो मध्य हिमालय है, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, यहाँ बहुत से घाटियाँ पाई जाती है। इस घाटी को हम लोग दून कहते हैं। घाटी को क्या कहते हैं? दून। जैसे आप लोग सुने होंगे देहरादून, क्या सुने होंगे? देहरादून, पाटलीदून सुने होंगे आप लोग, और कोटली दून सुने होंगे। जो दून है ये घाटी का नाम है, कोटली दून। इसमें और जो है ये हिमालय का सबसे नया भाग है। जो सबसे नया भाग है हिमालय का, यही हमारा शिवालिक है। शिवालिक या हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं, हिमालय का सबसे नया भाग है। इसका थोड़ा सा हिस्सा सोमेश्वर की पहाड़ी के रूप में बिहार में भी मिलता है। सोमेश्वर की जो लगभग 856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार में, और इसका जो है विस्तार है, जो पश्चिम में एक पठार है, पोतवार का पठार से यहाँ तीस्ता नदी जो हम लोगों का है, तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। किसका? जो हम लोग का बाह्य हिमालय शिवालिक का है। तो हम लोग आज हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब देखिए, एक वैज्ञानिक हैं सिडनी बुर्नार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। किसने? सिडनी बुर्नार्ड ने। आप लोग नाम सुने होंगे, सिडनी बुर्नार्ड। सिडनी बुर्नार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने बांटा कि जो पहला हिमालय हमारा होगा वो होगा पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय होगा? पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय हमारा होगा वो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच तक होगा। इसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? कश्मीर हिमालय भी कहते हैं पंजाब हिमालय को। इसका विस्तार कहाँ बताएं? सिंधु नदी से लेकर के
सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के क्षेत्र को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। इन्होंने दूसरा हिमालय बताया हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। कहाँ तक है? सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। यहाँ हमारा सतलज नदी है और हमारा काली नदी है। इतना जो हिमालय विस्तार है इसको हम लोग कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। उन्होंने तीसरा हिमालय बताया हम लोगों को नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है उन्होंने नदी बताया कि जो काली नदी है, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के विस्तार बताया नेपाल हिमालय का। उन्होंने अंतिम हिमालय बताया जो चौथा हिमालय है असम हिमालय। कौन हिमालय? असम हिमालय। उन्होंने असम हिमालय का विस्तार बताया जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र का नाम है वहाँ तक बताया उन्होंने। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कहाँ है ये। तो ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं जो सिडनी बुर्नार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा, उसका देख लेते हैं। जो यहाँ हमारा है, मान के चलिए कि हिमालय जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? यहाँ से यहाँ तक। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा जो पहला हिमालय है पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में है। कहाँ तक है? सतलज नदी के बीच में है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो हमारा हिमाचल हिमालय है सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में है। किस नदी के बीच में? काली नदी के बीच में। और तीसरा हिमालय उन्होंने बताया कि नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है हमारा काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में। और जो हमारा अंतिम हिमालय जो असम हिमालय है जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के है। इसमें देखिए तो सबसे बड़ा आपको लंबा भाग क्या है? तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को उन्होंने सबसे बड़ा बताया कि नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे हिमालय के बारे में, और कुछ बताने लायक नहीं है। आगे कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हिमालय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत समय लगता है इस बनाने में, कंटेंट बनाने में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।